students, welcome back to my channel Pharmacy with Priya. So today I will be telling you all the books that are needed in your B.Pharm first year semester 1. So this will really help you out because इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको किससे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है. एंड ऑल्सो आई हैव डन माई B.Pharm फ्रॉम डिप्सार. सो वहाँ पे जो मैंने बुक्स सब पढ़ी थी वो भी मैं सब आपको आज बताती हूँ. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. और पहला जो है हमारा, पहले हम थोड़ा सा सब्जेक्ट्स का मतलब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं सेमेस्टर 1 में. ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको आप लोग HAP भी बोलते हो. सेकेंड इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. Third is pharmaceutics. Fourth is pharmaceutical inorganic chemistry. Now, fifth is communication skills. Sixth is remedial biology. And seventh is remedial mathematics. So, remedial biology और mathematics में से ऐसा नहीं है कि आपको दोनों पढ़ने हैं. इन दोनों में से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आपने 12th में अपना बायोलॉजी लिया है तो आप मैथ्स लोगे, और अगर आपने तब मैथ्स लिया है तो आप बायोलॉजी लोगे. तो आप कोई भी इन दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. सो ये थे सब्जेक्ट्स. बिफोर मूविंग ऑन टू द बुक्स, आई वुड लाइक टू डिस्कस अ बिट अबाउट द सिलेबस कि सिलेबस हमारा क्या रहता है. अगर मैं ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की बात करूं तो इसमें आपके जो यूनिट्स रहते हैं, देयर आर टोटल 5 यूनिट्स. उन 5 यूनिट्स में जो यूनिट 1 रहेगा, इट विल बी बेसिक इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यूनिट 2 में क्या क्या कवर करोगे आप लोग? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जैसे स्किन वगैरह का, स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स. यूनिट 3 विल बी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड एंड lymphatic system. Now unit 4 will have peripheral nervous system and spatial senses. Unit 5 will have cardiovascular system. So अभी मैं सारा सिलेबस ही आपको एक बार बता रही हूँ. और एक और चीज़, HAP जो ये आपका थ्योरी का मैंने आपको बताया, बट प्रैक्टिकल्स भी होते हैं. प्रैक्टिकल्स एज इन आपको जैसे माइक्रोस्कोप हुआ, मतलब बहुत सारे होते हैं, अलग अलग प्रैक्टिकल्स होते हैं. जैसे वाइट ब्लड सेल का काउंट हो गया, ये सब चीज़ें हम लोगों ने भी की थी, पर इसमें बहुत मतलब मज़े आते हैं, इंटरेस्टिंग लैब होती है बहुत. सो ऐसा नहीं है कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि अरे ब्लड काउंट ये सब कैसे करूँगा, ब्लड सेल काउंट एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं होता. बहुत इंटरेस्टिंग लैब्स होती हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर HAP. ठीक है, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. सेकेंड, आई कम ऑन टू नाउ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. इसमें भी आपका वही है, थ्योरी भी रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा. अगर मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करती हूँ तो दिस कंसिस्ट ऑफ टोटल 5 यूनिट्स. इसका जो यूनिट 1 है, इट विल हैव फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें आपका मतलब आपको पहले पूरा इंट्रो देंगे उसमें कि डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, टेक्निक्स क्या है, ये सब चीज़ें होंगी. ठीक है, नाउ फिर एरर्स होते हैं, फार्माकोपिया और ये सब चीज़ों का होता है. यूनिट 2 में आपका टाइट्रेशंस आ जाते हैं, एसिड बेस एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन. यूनिट 3 में आपके प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस एंड ग्रेविमेट्री. Unit 4 consists of redox titrations and Unit 5 consists of electrochemical methods of analysis, जिसमें आपका पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी एंड कंडक्टोमेट्री होता है. अगर इसके प्रैक्टिकल्स पे मैं चलूँ तो लिमिट टेस्टिंग हो गया, प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, एस्से वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आप एनालिसिस में करते हो. ठीक है, ये भी बहुत अच्छी लैब होती है. लैब्स ना फॉर्म हमारे B.Pharm की बहुत अच्छी होती है. B.Pharm M.Pharm जो भी आप बोलो, लैब्स इंटरेस्टिंग होते हैं बहुत. अब आता है आपका मेन सब्जेक्ट जो बहुत लोगों को पसंद आता है, फार्मास्यूटिक्स 1 थ्योरी. इस फार्मास्यूटिक्स 1 थ्योरी में क्या होता है आपका यूनिट, मैं आपको बता देती हूँ कितने यूनिट्स हैं. इसमें भी 5 यूनिट्स हैं. यूनिट 1 है आपका बेसिक, वही प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के बारे में हर चीज़ आपको बताई जाएगी. फिर डोजेज फॉर्म्स होंगे, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन, पोस्टोलॉजी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, बिकॉज यही आपका बेस फॉर्म करती हैं. तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है. बुक्स भी मैं डिस्कस करूँगी आगे, सो नो नीड टू वरी. उसके बाद इसका यूनिट 2 में आप कवर करोगे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, पाउडर्स, लिक्विड, डोजेज फॉर्म्स. यूनिट 3 में यू विल बी कवरिंग मोनोफेसिक लिक्विड्स एंड बायफेसिक लिक्विड्स. अब ये जो मोनोफेसिक बायफेसिक लिक्विड्स में फर्दर आप पढ़ोगे सस्पेंशंस, इमल्शंस, बायफेसिक लिक्विड्स में, है ना. फिर यूनिट 4 में आप सपोजिटरीज एंड फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज पढ़ोगे. यूनिट 5 में यू विल बी कवरिंग सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स. ठीक है, ये सब चीज़ें हुई.
अब इसके अगर प्रैक्टिकल की बात करूँ तो इसमें आप प्रैक्टिकली करोगे, जैसे सिरप्स बनाना, एलिक्सर्स बनाना, सॉल्यूशंस, इमल्शंस, ये सब बनाना आप लोग जब करोगे तो यू विल फाइंड दीज लैब्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एंगेजिंग। आपको भी मन किया करेगा लैब्स अटेंड करने का, ओके, इट वोंट बी बोरिंग लैब्स। उसके बाद हम आते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। अगेन दिस कंसिस्ट ऑफ योर 5 यूनिट्स। यूनिट 1 विल हैव योर इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, जनरल मेथड्स एंड प्रिपरेशन। फिर यूनिट 2 विल हैव एसिड बेसिस इन बफर्स, मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डेंटल प्रोडक्ट्स। यूनिट 3 विल हैव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स जैसे एसिडिफायर्स हो गया, एंटासिड्स हो गया, कैथार्टिक्स हो गया, एंटीमाइक्रोबियल्स हो गया। यूनिट 4 मिसलेनियस कंपाउंड्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, एमेटिक्स, पॉइजन एंटीडोट, हेमाटिनेक्स, एस्ट्रेंजेंस। यूनिट 5 में आप रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ोगे, अल्फा बीटा रेडिएशन ये सब पढ़ा है ना हमने, तो इसमें अच्छे से पढ़ोगे। इसके प्रैक्टिकल्स के ऊपर चलते हैं, तो इसमें आप लिमिट टेस्ट करोगे आयंस के लिए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करोगे, प्योरिटी टेस्टिंग करोगे, ओके। नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स, ये थोड़ा इजी सा ही सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन स्किल्स ये इसलिए होता है बेसिकली जैसे टू डेवलप योर दिस थिंग कम्युनिकेशन स्किल, ओके, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत से बच्चे हिचकते हैं बात वगैरह करने में, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों की पॉलिश करना ये स्किल्स ना, तो ये भी अच्छे से आप लोग पढ़ना। इसमें ये बहुत ही सिंपल है। अगेन इट कंसिस्ट ऑफ यूनिट 5। पहले यूनिट में कम्युनिकेशन स्किल्स, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड पर्सपेक्टिव्स टू कम्युनिकेशन। यूनिट 2 में एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्टाइल्स। यूनिट 3 पे चलते हैं बेसिक लिसनिंग स्किल्स एंड इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन along with your writing effectively. Unit 4 and 5 will have interview skills, giving presentations and group discussions. इसका भी आपका प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद हम आते हैं रेमेडियल बायोलॉजी में। रेमेडियल बायोलॉजी बहुत ही सिंपल सा ही है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें आपके यूनिट्स हैं 5 यूनिट्स। यूनिट 1 में है लिविंग वर्ल्ड एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यूनिट 2 में है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये सब आप पढ़ चुके हो बायो में। यूनिट 3 में है आपका एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन and human reproduction. Okay, so unit 4 will have plants and mineral nutrition and photosynthesis. Okay, your unit 5 will have plant respiration, plant growth and development, cell and tissues. आगे चलते हैं। ओके इसका भी प्रैक्टिकल होगा आपका। आगे चलते हैं ऑन योर मैथ्स। मैथ्स में आपके यूनिट्स हैं टोटल 5 यूनिट्स की। फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, लोगैरिथम्स, फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। यूनिट 2 में मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट। 3 में कैलकुलस, 4 will have analytical geometry and 5 will have differential equations and Laplace transforms, okay, sorry for the transformation word, it's just transform, Laplace transform. So आफ्टर दिस आई विल बी डिस्कसिंग द बुक्स। सो अभी तक हमने डिस्कस किया है सिलेबस एंड दी सब्जेक्ट्स। अब आते हैं बुक्स के ऊपर। फॉर बुक्स आई हैव टेकन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। मैंने इसमें बायो एंड कम्युनिकेशन वाला ही बस ऐड नहीं किया है। आई विल टेल यू द रीज़न। पहले चलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे। रॉस एंड विल्सन इज़ द बुक दैट आई विल रिकमेंड यू ऑल, क्योंकि रॉस एंड विल्सन एक बहुत ही अच्छी बुक है। उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, डायग्राम्स के थ्रू भी समझाया हुआ होता है। सो ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक फॉर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकेंडली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए वोवेल्स, अगेन अ वेरी वेरी गुड बुक, आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये समझाती है। फिर फार्मास्यूटिक्स RM मेहता एंड गुप्ता बजाज, a very good book for your pharmaceutics 1. Now pharmaceutical in organic chemistry, this is G.R. Chitwal. Maths, ये बुक जो मैंने यहाँ मेंशन किया फ्रैंक मैथमेटिक्स फॉर बी फार्म, ये मैंने रेफर की थी व्हेन आई वाज इन माय बी फार्म एंड बिलीव मी इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक फॉर यू ऑल। आप लोग इसको रेफर कर सकते हो, मैंने सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, बट दीज आर द रिकमेंडेड बुक्स। आई मस्ट से इसी से ही आप पढ़ोगे और इससे पढ़ के अगर आप अपने एग्जाम लिखते हैं, जो भी है नॉलेज भी गेन करते हैं, तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट सब क्लियर किया हुआ है। सो हाँ, मैंने कम्युनिकेशन बायोलॉजी की बुक नहीं ऐड की है, वो इसलिए क्योंकि दोनों ही बहुत सिंपल सब्जेक्ट्स हैं। वो आप जो आपके सिलेबस में मैंशनड होंगी टेक्स्ट बुक्स, उनको भी रेफर कर सकते हो, वरना आपको वो
मतलब इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो सब बेसिक लेवल का ही आता है। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट थी ये मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है, आप लिंक चेक कर लेना एंड ऑर्डर कर देना। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू थिंक सो देन प्लीज़ like and subscribe to my channel. So I'll meet you all in the next video. Thanks for watching.